हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोगों ने एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, जिसमें हम लोग कैट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, उसके हम लोगों ने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। ठीक है, सो दिस इज अवर थर्ड वीडियो। इसमें भी हम लोग एवरेज मिक्सचर एलिगेशन के कैट 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे, कैट 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं। ठीक है, एंड दिस इज द क्वेश्चन गाइस। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, रीड करो, मैं भी पैरेलली सॉल्व करता हूं। आप लोग की स्क्रीन पर जब क्वेश्चन आता है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, फिर वीडियो को देख लिया करो सॉल्यूशन इसमें क्या डिस्कस किया है। कंसीडर 6 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर का मतलब पता है ना कि अलग अलग होंगे। नेचुरल नंबर है तो भाई डेसिमल पॉइंट वाला सेंस ही नहीं बनता। सच दैट द एवरेज ऑफ द टू स्मॉलेस्ट नंबर इज 14। जो दो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका एवरेज कितना है? 14 है। एंड द एवरेज ऑफ द टू लार्जेस्ट नंबर इज 28। ठीक है, तो दो लार्जेस्ट नंबर का जो एवरेज है वो 28 है। ठीक है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर सेकंड लार्जेस्ट नंबर का जो एवरेज होगा इसी तरह से निकलेगा। ठीक है, कितना है? 28 है। तो यहां से फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर और सेकंड लार्जेस्ट नंबर कितना आएगा हमारे पास? 56 आएगा। ठीक है, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका एवरेज 56 आए और वो अलग अलग हो, क्या पॉसिबल है? मतलब जिनका सम 56 आए, एवरेज तो 28 है ना। आपको वो याद है जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एपी में हमारे पास एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 होता है। ठीक है, तो दो ऐसे नंबर जिनका सम 56 आए और वो नेचुरल नंबर हो, ठीक है, और उनका एवरेज 28 आए, तो इसका जस्ट हाफ करो। इसका जस्ट हाफ करोगे 28 है, एक नंबर को 28 से कम मान लो 27 और एक को मान लो 29, तो ये तो आ गया हमारे पास लार्जेस्ट नंबर, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। और ये हमारे पास आ गया सेकंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेकंड लार्जेस्ट नंबर। अब अगर ये दो लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, तो बाकी सारे के सारे नंबर्स इनसे छोटे होंगे ना। ये बात क्लियर है आप लोगों को? भाई 28 उनका एवरेज है, तो 28 दोनों नंबर सेम तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोग ये बोल सकते हो दोनों को सर मैंने 28 मान लिया था, प्लस करके बाय 2 करोगे तो तब भी 28 ही आएगा। बट मेरा पॉइंट ये है यहां पर, क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना यार। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, तो हम उनको अलग ही अलग मानेंगे, मतलब सेम नंबर नहीं मान सकते। तो ये वाला तो फेल हो जाएगा तरीका। तो एक को मैंने 27 मान लिया, एक को मैंने 29 मान लिया। डेसिमल में भी नहीं मान सकता मैं, मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि नेचुरल नंबर है मेरे पास, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, डेसिमल में थोड़ा ही होते हैं। तो 27 एंड 29 दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो लार्जेस्ट ये होगा और सेकंड लार्जेस्ट नंबर ये है। अब जो बाकी के चार नंबर है ना, वो इनसे छोटे ही होंगे, इतनी क्लैरिटी है आप लोगों को। जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, दो, इसमें बोला जा रहा है टू स्मॉलेस्ट नंबर जो है उनका एवरेज कितना है? 14 है। जो दो स्मॉलेस्ट नंबर उनका एवरेज कितना है? 14 है। तो सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट नंबर, सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट नंबर, उनका सम कितना आएगा मेरे भाई? उनका सम कितना आएगा? 14 इंटू 2। 14 इंटू 2 कितना आएगा? जल्दी से बताओ जरा। 28 आएगा। तो जो दो सबसे छोटे नंबर्स हैं उनका सम कितना आ रहा है? 28। जो दो सबसे बड़े नंबर है उनका सम कितना आ रहा है? 56। तो बाकी जो हमारे पास दो सबसे छोटे नंबर है, मेरे पास इनका सम कितना है? 28। ये बीच के दो नंबर है, सबसे बड़े जो दो नंबर है इनका सम कितना आने लग रहा है? 56 आने लग रहा है। तो ये जो दो मिडल नंबर हैं इनके बारे में कुछ नहीं बोला गया। अब देखते हैं आगे क्या हमसे पूछा क्या जा रहा है। देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 6 नंबर, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 6 नंबर्स। इन 6 नंबर्स का अगर एवरेज लोगे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इन 6 नंबर का यदि एवरेज लोगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, we have to find the maximum possible value of the average of these 6 numbers. We have to find the maximum possible value of the average of these 6 numbers. अब देखो, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, देखो ये दो लार्जेस्ट नंबर है, तो इसको तो 29 और 27, ये जो दो नंबर है ना, ये 27 से जस्ट छोटे होने चाहिए। 27 से छोटा नेचुरल नंबर क्या आता है? 26, और इसको मान लो 25। इन दोनों नंबर्स को कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, अगर इनका सम भी पता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इन 6 के 6 नंबर्स का एवरेज कितना आएगा? ये मैक्सिमम एवरेज आएगा, क्योंकि मैंने जस्ट इनसे छोटे नंबर माने हैं। अगर यहां पे मिनिमम पॉसिबल एवरेज बोलता ना, तो फिर मुझे यहां से देखना होता कि यार दो ऐसे नंबर जिनका सम 28 आए और वो डिस्टिंक्ट हो,
फिर मुझे लिखना पड़ता है एक को 13 एक को 15, फिर मैं इसको 16 और 17 लेता, ठीक है, अगर यहाँ पे मिनिमम बोलता, बट इसने हमसे मैक्सिमम पूछा है, तो जो दो बीच के दो नंबर है ना उनको सेकंड स्मॉलेस्ट सेकंड लार्जेस्ट नंबर से एक एक कम कर दो बस, तो यहां से मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज आ जाएगा। इन दोनों का सम कितना है 28, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 51, इन दोनों का सम कितना आ रहा था 56, 6 नंबर है 6 से डिवाइड करोगे तो 51 और 56 107 होता है, 107 में 28 अगर ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 135, 135 को अगर आप लोग 6 से डिवाइड करोगे, 135 को अगर आप लोग 6 से डिवाइड करोगे तो जहां तक मुझे लग रहा है ये आएगा हमारे पास 22.5, 22.5 आने लग रहा है ना, यस 22.5 इज इन द ऑप्शन 4, 22.5 इज इन द ऑप्शन 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज कब आएगा, जब दो सबसे बड़े जो नंबर है ना उनसे जस्ट छोटे नंबर्स इनको मानना है, तो एक एक कम कर दो, 27 में से एक कम किया 26, 26 से कम किया 25। अगर ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल एवरेज बोलता ना, तो जैसे दो नंबर्स का सम 28 है और उनका एवरेज 14 है, तो 14 से एक कम इसको 13 मानते, इसको 14 मानते, ये दो स्मॉलेस्ट नंबर है तो इनसे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, और इससे फिर हम 15 मान लेते 16 मान लेते, इन दोनों का सम 56 है, बस सम ध्यान रखते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो एवरेज में क्या चाहिए होता है सम और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसलिए मैंने जब हमसे मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज पूछा गया मैंने इनकी वैल्यू तक अज्यूम नहीं करी जो सबसे छोटे स्मॉलेस्ट नंबर थे, क्योंकि सम से मतलब है एवरेज निकालते टाइम उन दोनों का सम, सबसे बड़े दो नंबर का सम, बीच वाले दो नंबर का सम मैक्सिमम 51 हो सकता है, 51 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप दोनों को सेम भी नहीं रख सकते, ये नहीं कि आप इसको 26 26 बोल दो, डिस्टिंक्ट बोला है उसने, तो इसीलिए एक को 26 बोला एक को 25 बोला, ये 27 और 29, ये वाला सपना आना बड़ा जरूरी था कि सबसे लार्जेस्ट नंबर 29 होगा, उससे छोटे वाला 27 होगा, कोई और केस बैठेगा ही नहीं, मतलब डेसिमल ले नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर डेसिमल में होते नहीं है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर लेने हैं, उनका एवरेज 28, तो ऐसे किस में ब्रेक करूं उनको, 29 और 27 में ब्रेक होगा, ठीक है। यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आने लग रही है ना। अच्छा, सारी कंडीशन ध्यान रखनी है, मतलब बच्चे पता क्या कहते हैं, अरे सम 56 है तो आपने 55 और 1 क्यों नहीं लिया, तो फिर ये लार्जेस्ट हो जाता है, सेकंड लार्जेस्ट ये हो जाता है, इससे छोटा क्या ही लेते, फिर इससे छोटा क्या ही लेते तुम, तो हमें दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिनके बीच में कम डिफरेंस हो, ये भी पॉइंट नोट करो। मतलब बच्चा कह सकता है भाई समी तो 56 था ना इनका, 55 और 1 में ब्रेक कर देते, अरे भाई मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो ये चारों नंबर्स बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, तभी तो हमारा एवरेज मैक्सिमम आएगा, अगर डिफरेंस ज्यादा लोगे तो एवरेज मैक्सिमम नहीं आएगा फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो जरा। A mixture contain lemon juice and sugar syrup in equal proportion, लेमन जूस है और शुगर सिरप है इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन बोले तो 1:1 के प्रोपोर्शन में, मान लो इक्वल तो 1:1 भी होता है, 2:2 भी होता है, 3:3 भी होता है। इफ अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर को ऐड किया, एंड शुगर सिरप इन द रेशो 1:3, इस मिक्सचर को और शुगर सिरप को, इस मिक्सचर और शुगर सिरप का रेशो कितना है, मतलब इन दोनों का रेशो कितना है 1:3 है, बट ये क्वांटिटी अगर 1 है ये भी 1 है, तो ये तो 2 होने लग रहा है, हमें इसको 1:3 के रेशो मिलाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 6, ये दोनों मिलके 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना, यस 2 आ रहे हैं, तो शुगर सिरप कितना लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा। तो जो हमारे पास नया मिक्सचर बना है ना, जो हमारे पास नया मिक्सचर बना है उसमें लेमन जूस तो 1 है, शुगर सिरप 1 + 6 7 है, तो जो न्यू मिक्सचर हमारे पास बना है ना, जो हमारे पास न्यू मिक्सचर बना है उस न्यू मिक्सचर में लेमन जूस और शुगर सिरप का रेशो कितना है हमारे पास 1:7 है, उस मिक्सचर में लेमन जूस और शुगर सिरप का रेशो कितना है 1:7, और हमसे ये पूछा जा रहा था देन द रेशो ऑफ लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन द न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर में हमारे पास लेमन जूस और शुगर सिरप का रेशो कितना होगा, मुझसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि पहले तो लेमन जूस और शुगर सिरप एक मिक्सचर में इक्वल प्रोपोर्शन में थे, तो ये हमारे पास पहले वाला मिक्सचर था, ये हमारे पास मिक्सचर 1 था जिसमें लेमन जूस और शुगर सिरप 1:1 के रेशो में है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इफ अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप, इस मिक्सचर में हम लोगों ने शुगर सिरप ऐड किया, किस रेशो में 1:3 के रेशो में, किस रेशो में 1:3 के रेशो में, ठीक है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 है, अगर ये 1 है तो ये कितना है 3 है, बात समझ में आने लग रही है, ये 1 तो ये 3,
बट ये तो फिलहाल 2 है ना, 1 तो लेमन जूस है, शुगर सिरप 1 है, तो ये 2 है। अगर 1:3 का रेशो है तो 1:3 को आप लोग 2:6 भी तो बोल सकते हो ना। तो ये अगर 2 है तो ये कितना होगा, 6 होगा। तो फिलहाल हमें यहां पे इसको 2 बनाया तो इसको 6 बनाएंगे, यानी कि शुगर सिरप कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। अब इन सबको मिला दिया तो लेमन जूस तो 1 ही है, शुगर सिरप 1 यहां से आया, 6 यहां से आया, तो शुगर सिरप कितना हो गया 7, लेमन जूस कितना था 1। तो जो नया मिक्सचर अब बना है ना, वो उसमें लेमन जूस और शुगर सिरप का रेशो 1:7 होगा। चलो, तो दीज आर द 2 क्वेश्चंस ऑफ टुडेज वीडियो। ठीक है, ये आज की वीडियो के 2 क्वेश्चन थे, बड़े अमेजिंग क्वेश्चन थे यार। मैं चाहूंगा आप लोगों ना जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है लिटरली। ठीक है, इसके बारे में जब आप सोचोगे ना कि सर ने क्लोजेस्ट नंबर क्यों लिए हैं, सर ने इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस इसलिए क्रिएट नहीं किया क्योंकि यार ऐसे 2 नंबर जिनका एवरेज 28 आए बहुत सारे हैं, बहुत सारे नंबर है। 52 और 4 का एवरेज भी 28 आएगा, समी तो 56 होना चाहिए ना। इनको क्लोज इसलिए रखा है क्योंकि मैक्सिमम बताना है, इनको क्लोज इसलिए रखा है क्योंकि मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम कब आएगा, जब ये क्लोज होंगे, क्योंकि फिर जो 2 नंबर बीच वाले हैं ना उनको बहुत एक एक कम कर देंगे बस इससे, तब जाके हमारा मैक्सिमम एवरेज आएगा। ठीक है, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है।